मैं प्रभात असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ। आज मैं आप लोगों से 8 अगस्त 2021 को होने वाले सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आज अगर जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 जुलाई को, तो लगभग 18 दिन बचे हुए हैं। आप इस समय का फुल्ली यूटिलाइज करें। आप अपनी प्रैक्टिस को इतना परफेक्ट बनाएं कि कोई इफ एंड बट ना रह पाए एग्ज़ाम में। इसके लिए आप कुछ सिली मिस्टेक है। मैं कई एग्जाम यूपीएससी के सेवरल एग्जाम्स दिया हूँ, स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम दिया हूँ, तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि जो बच्चे जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी में हैं, अगर वो अपना सिली मिस्टेक अवॉइड करते हैं तो उनका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है। सिली मिस्टेक के कारण हमको लगता है कि हर पेपर में 10 नंबर के आसपास का अंतर आ जाता है। तो आप प्रैक्टिस से इस सिली मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। और सीएपीएफ एसी एग्जाम के दौरान होने वाले कुछ सिली मिस्टेक के बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। जैसे 2018 के अटेम्प्ट और 2019 के मेरे पर्सनल अटेम्प्ट में क्या अंतर रह गए, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। 2018 में क्या था कि मैंने जो सेकंड पेपर था उसको काफ़ी इजीली ले लिया था, और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी मेरा सेक्शनल कट ऑफ सेकंड पेपर का रुक गया था, वो भी मात्र 1 मार्क से 49 नंबर ही था। और 2018 के पेपर और 2019 के पेपर में मैंने कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, ना उस पेपर के बारे में कोई पढ़ाई की, बस मैंने स्ट्रेटेजी को चेंज किया। उस समय क्या था कि मैंने ग्रामर पोर्शन को शुरू में किया, उसमें टाइम भी ज़्यादा लग गया, क्योंकि एग्ज़ाम के शुरू में आदमी उतना स्पीड में नहीं होता है, स्टूडेंट उतना स्पीड मोमेंटम बीच के आवर्स में आते हैं, लेकिन तब तक क्या होता है कि आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। मैंने 2019 में यही किया कि सबसे पहले ऐसे किया, क्योंकि ऐसे शुरू में भी होता है और फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 20-30 नंबर का अंतर है। लगभग मुझे लग रहा है कि इस बार मेरे 75 to 80 नंबर सेकेंड पेपर में है। इसके लिए मैंने अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं किया। 2018 के बाद मैंने एक वर्ड भी नहीं पढ़ा लिटरली इस पेपर के लिए, बस स्ट्रेटेजी का चेंज था। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजी, केवल स्ट्रेटेजी का चेंज कितना अंतर ला सकता है। तो आप अपना स्ट्रेटेजी फिक्स किए, कम से कम 1-2 मॉक दे लीजिए उस पेपर का, और क्या मिस्टेक हो रहे हैं, पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। फिर जो मेन पेपर 1 है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो पेपर 1 में जो कुछ मिस्टेक होते हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट बबलिंग के दौरान बबल्स फिलअप करने में मिस्टेक हो जाता है, तो उसको अवॉइड कीजिए। अगर 1-2 बबल्स भी ऐसे फिलअप हो सकते हैं तो वो 5 मार्क्स के लगभग अंतर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको इन एंड आउट करने में वो इसका काफ़ी रोल हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि यूपीएससी का जो ऑप्शन होता है वो काफ़ी चतुराई से सेटिंग किया होता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन का जल्दीबाजी ना करें, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही सही आंसर का क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन होता है, उसके जो ऑप्शन होते हैं, जैसे ए भी सही है, बी भी सही है, आपने ए देखा केवल ए मार दिया, लेकिन सी में ये भी है कि बोथ ए और बी बोथ, ए एंड बी बोथ। तो इस तरह के मिस्टेक्स आप अवॉइड ना करें। काफ़ी कॉमन होता है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आप 8 अगस्त के बाद ये ना कह सकें मैंने ये कसर छोड़ा। और बाकी तो ये बात है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी का है, 2 लाइन में कोट करना चाहता हूँ कि खम ठोक ठहरता है जब नर पर्वत के जाते पाँव कर, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मनुष्य की जो इच्छा शक्ति, विल पावर, प्रिजर्वेंस में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है। और लास्ट टाइम में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी भी पेपर, किसी भी पोर्शन को हल्के में ना लें, हर पोर्शन पे इक्वल फोकस करें, और आप अपनी गलतियों को मिनिमाइज करें, और जो आपके स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथन करें, जिससे आपके परीक्षा में सफल होने के चांस मैक्सिमाइज हो सके। इन तमाम को इसको अपनाने के बाद आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करें। आप अपने आप को एग्जाम पैटर्न के अनुसार ढालें। जो पेपर 1 की जो टाइमिंग है उसके अनुसार आप पेपर 1 दें, पेपर 2 की जो टाइमिंग है उस तरह वो 2 घंटे की गैप है उसके अनुसार आप पेपर 2 दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है एग्जाम पैटर्न के अनुसार ढल चुकी होगी, तो उस दिन आपको दिक्कत नहीं होगा। कई लोग होते हैं कि वो लेट नाइट पढ़ने वाले होते हैं, तो एग्जाम टाइम में उनको बायोलॉजिकल क्लॉक उनका सेट नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। तो आज से आप जरूर शुरू कर दें, जल्दी रात में सोएं, सुबह जगें, और एग्जाम टाइमिंग के अनुसार कम से कम 5 मॉक दे दें।
और उन गलतियों को जो सिली मिस्टेक हो रहे हैं जैसे बबल फिलिंग, ऑप्शंस को पूरा रीड ना करना, इन सब को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इन सब को अवॉइड करने से आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। जय हिंद।